हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्क्वायर सीरीज। यस, अभी हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम स्क्वायर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने 2 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर्स सभी फाइंड कर चुके हैं। 50 के आसपास और 100 के आसपास के वर्ग भी हम निकाल चुके हैं। अब मैं उसी सीरीज में आगे आपको बताता हूं कि अगर कोई एक पैटर्न है, कोई सेट पैटर्न है, उसके वर्ग हमें कैसे निकालने हैं, चाहे वो 1 अंक का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो। इस प्रकार के नंबर्स हमारे पास में आते हैं एग्जाम्स में, और मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही हैं। तो वो पैटर्न कौन से होते हैं जिससे हम बहुत ही इजी तरीके से स्क्वायर्स यानी कि वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला और इजीएस्ट पैटर्न आज हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न बेस्ड स्क्वायर फाइंडिंग। तो सबसे पहले हमें एक पैटर्न लेके चलते हैं जिसमें हम निकालेंगे स्क्वायर्स। तो सबसे पहला मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 1। सर 1 का स्क्वायर निकालना है हमें। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट इसके आगे की सीरीज आप देखते जाइएगा। अब मैं लिखता हूं सर यहाँ पर 11 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर भी सर ये तो बहुत इजी होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने निकाला हुआ था 2 डिजिट के नंबर्स का, मगर यहाँ पर कुछ पैटर्न हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके आधार पर ये स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो उसका सेकंड एग्जाम्पल या तरीका आप समझ लीजिए कि आपको कैसे निकालना है। 11 का स्क्वायर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने डिजिट हैं। यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो अब आपको एक तरीका समझना है कि आपको टॉप लेवल पर जाना है, आपको टॉप पे जाना है और फिर वापस आना है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेट करते हैं। आपको ऊपर जाना है फिर वापस नीचे आना है। कैसे जाना है सर? 2 डिजिट है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा 1 2। यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर है 1 2, हम ऊपर जा चुके हैं, अब वापस आना है 1 2 1। ये हमारे पास में आंसर यहाँ पर आ जाता है, राइट। इसके बाद एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं इसी पैटर्न का। सर अब हमारे पास यदि ट्रिपल डिजिट आ जाए, 111 111 का स्क्वायर, तब कैसे निकालेंगे? तब भी हमारे पास में यही मेथड होगी, ऊपर तक जाना है, वापस आना है। कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 नंबर है हमारे पास, 111 है। तो चलिए शुरू करते हैं चलना। 1 2 3, ऊपर तक चले गए हम, वापस फिर हमें यहाँ पर आना है 3 2 1। बस ये आ गया आपका स्क्वायर, 111 का स्क्वायर आ गया सर। अब सर हमारे पास और अगर नंबर बढ़ते जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सर, बस इसीलिए हम ये पैटर्न यहाँ पर बता रहे हैं। 1 1 1 1, 4 बार अगर एक आ जाए हमारे पास में, तो हमारे पास में फिर से वही फॉर्मूला है 1 2 3 4, 4 बार 1 है, तो हमें बस ऊपर जाना है और वापस आना है। तो 1 2 3 4, उसके बाद डाउन 3 2 1। तो ये हमारे पास में एक पैटर्न है 1 11 111 1111, और ऐसे ही कितने ही एक हमारे पास में आ जाएं, उनका स्क्वायर अगर निकालना है तो बस यही है। ऊपर जाना है, नंबर काउंट करने हैं कितने एक है, ऊपर जाना है लिखते हुए और फिर वापस आ जाना है। बस ये इसको आप याद रखिएगा, ऊपर जाना है, वापस आ जाना है, उस काउंटिंग तक जाना है और वापस आ जाना है। तो ये एक तरीका हुआ पैटर्न का। इसी तरह के और भी पैटर्न होते हैं हमारे पास में, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा उनका और आपको बताऊँगा विथ एग्जाम्पल कि कैसे आप निकाल सकते हो। ऑलरेडी हमने यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 निकाल चुके हैं। अब फिर से आप देखिए कि कैसे आता है हमारे पास में पैटर्न। अब सर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 101, 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर कैसे आएगा? 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, 101 का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने 11 का स्क्वायर निकाला था। किसका निकाला था? 11 का। कुछ देर के लिए इस 0 को हम यहाँ पर भूल जाते हैं, सिर्फ 11 को याद रखिए। 11 का स्क्वायर करने के लिए हमने जो पैटर्न यूज़ किया था, बस उसी पैटर्न को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 1,
ये थोड़ा मैंने डिस्टेंस पर लिखा है आपको समझाने के लिए। अब आगे क्या करना है, हमने कुछ देर के लिए इस 0 को भूल गए। 11 का स्क्वायर हमारे पास में 1 to 1 आता है। अब चूंकि हमारे पास में यहाँ पर 11 है तो उसके लिए हमने यूज़ किया है कि 0 आ चुका है यहाँ पर बीच में, तो जो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में 0 और ये 0, तो दिस इज द आंसर। 101 का स्क्वायर आ जाएगा 10201। आप कैलकुलेट कीजिए, तुरंत निकाल के देखिए सर ये कैसे पॉसिबल हो जाता है। बस ये ट्रिक है, ये मेथड है इस पैटर्न के स्क्वायर निकालने की। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हमारे पास में आ जाए 1001, सर इसका स्क्वायर कैसे आएगा, अब आप बताइए। ये तो बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, तो इसका स्क्वायर भी आएगा। कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल है। अभी कुछ देर के लिए हमें ये 0 को भूल जाना है, 11 को याद रखना है। 11 का स्क्वायर तो सर हमारे पास में 1 to 1 ही आता है। ये लीजिए सर 1 2 और 1 हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद हमारे पास में 2 0 हैं यहाँ पर, तो बस हमें भी 2 0 फिट कर देने हैं। 2 0 हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं और 2 0 हमने यहाँ पर फिट कर दिए हैं। तो ये जो नंबर निकल के आया सर, यही तो हमारा आंसर है। 1001 का स्क्वायर 10020001, यही तो पैटर्न है, यही तो फॉर्मूला मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यही तो है। तो अब आप भी एक क्वेश्चन फटाफट निकाल के बताइए कि सर ये इसका आंसर कितना आएगा। 100001, ये फटाफट से आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से निकाल के बताइए। इसी पैटर्न में, बिल्कुल पैटर्न बेस्ड है ये, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बस आपको 11 का स्क्वायर पता होना चाहिए और उसके बाद आप इसी सीरीज़ में इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और लास्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, बस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक और पैटर्न लास्ट में आपको यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद आपको तो ये सारे पैटर्न बेस्ड बहुत इजी हो जाएंगे, देखते ही आपको ये सारे बनने लग जाएंगे। अब देखिए सर आपने क्या किया था अभी तक हमने किया था 1 का स्क्वायर निकाला था, 1 आ गया था। इसके बाद हमने 101 का स्क्वायर निकाला था, इसको भी हमने सॉल्व किया था 1 2 1 और एक 0 था हमारे पास में, तो ये 0 हमने यहाँ पर फिट कर दिया। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अब आगे हमारे पास में ज़रूरत पड़ेगी। सर ये देखिए क्या है यहाँ पर 10101। अगर सर ऐसा पैटर्न आ जाए, 1 है उसके बीच में 0 आ गया है, फिर उसके बाद में 1 और 2 0 आ गए हैं। अब देखिए सर इसका पैटर्न कैसे बनेगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। अभी इसके बाद आप ये 2 0 को भूल जाइए, ये 2 0 को भूल जाइए कि नहीं है। हमारे पास में 111 है और 111 का स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं, हमारी पुरानी मेथड से निकाल चुके हैं। 111 मतलब कि 3 बार 1 है, तो हमारा नंबर कैसे जाएगा ऊपर, 1 2 3 2 1। बस सर ये 111 का स्क्वायर होता है, मगर इसके बीच में हमारे पास में एक 0 भी है, हमारे पास में एक 0 भी हैं, तो बस हमने भी लगा दिया 0 0 0 0। बस यही तो आंसर है सर इसका। 10101 के स्क्वायर का आंसर यही तो आएगा सर। आप कैलकुलेटर से तो सॉल्व कीजिए। बस यही तो पैटर्न मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत इजी है ये। इसके बाद का आप मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल के बताइए सर कि ये अगर मेरे पास में आ जाए 1010 और 1, अगर इसका मैं स्क्वायर निकालने को कहूँ तो सर आप कैसे निकालेंगे। अब आप इसी पैटर्न में मुझे निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के अगर कोई और पैटर्न आपके दिमाग में चल रहे हैं तो उसका भी आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर कैसे निकलेगा ये सीरीज़ चल रही है सर, अभी स्क्वायर्स की सीरीज़ चल रही है। 2 डिजिट के सारे नंबर हम कवर कर चुके हैं 11 से 99 तक, और उसके बाद हमने एक पैटर्न आज लिया है जिसमें 1 11 111 1111 और इस तरह के पैटर्न हमने लिए हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड है। इसके बाद के वीडियोज़ में भी इसी तरह के कई सारे पैटर्न में लेके आने वाला हूँ। बस तो जुड़े रहिए इस क्लास से, इस वीडियो से, और देखते रहिए सारे वीडियो। पहले के कोई आपको वीडियो देखने हैं तो आप
यूट्यूब चैनल पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, इसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, सर्च कीजिए, वीडियो देखिए और सीखिए। एकदम फ्री है, सारी क्लासेस फ्री हैं अभी, और आपको ये वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आज ही ज्वाइन कीजिए, आज ही लाइक सब्सक्राइब कीजिए। सारी आपकी मैथ्स बहुत ईजी हो जाने वाली है। तो और कौन से आपको मैथ्स समझना है, कौन सी ट्रिक समझ में नहीं आई है, तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस और वीडियोस आप तक लेके आते रहूँगा। तब तक देखते रहिए। थैंक यू।